अपने को कदापि कमज़ोर न समझो, अपने स्वयं पर खूब विश्वास रखो। ये सोचो मेरे लिए क्या असाध्य है, मैं मन में ठान लेने पर सब कुछ कर सकता हूँ। मन के सन्मुख पराजय स्वीकार क्यों करेंगे? समझ लो मन को वश में ला सकने पर तुम्हारा संसार, सारा संसार तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा और तुम विश्व विजयी बन जाओगे। जिसका अपने स्वयं पर भरोसा नहीं, उसका ईश्वर पर भी भरोसा नहीं जमता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं वही यथार्थ में नास्तिक है। जिसको आत्मविश्वास नहीं उसकी बात कोई नहीं सुनता, भगवान भी उसकी बात प्रार्थना नहीं सुनते हैं। गुरु ने हम सब लोग को अपना ज्ञान देके स्वयं में विश्वास रखना सिखाया। अपने में पूरा विश्वास रखो और नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं लाओ। हमेशा अपने थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। हमेशा बोलो आई कैन, ये नहीं बोलो आई कांट, मैं ये नहीं कर सकता। ये बात कभी नहीं बोलो, ना मुख से बोलो ना मन में विचार करो। अपने मन को भी नहीं सुनाओ कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम्हारा मन अगर तुमको सुनाए कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो बोलो हम कर सकते हैं। साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी नहीं गिरते हैं और ज़िंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और साथ जिनके सतगुरु हैं वो कभी नहीं डरते हैं और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते हैं, ना डरते हैं ना गिरते हैं। जिनके पास गुरु है, ज्ञान है, ना वो गिरेगा ना वो डरेगा और वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ेगा। तो हमें आगे बढ़ने वाली प्रवृत्ति अपनानी है, ठहर जाने वाली नहीं और पीछे हट जाने वाली भी नहीं अपनानी है। इस आध्यात्म के मार्ग में हमेशा कि मैं कर सकता हूँ, आशावादी बन के हमको बैठना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल कई बार सत्संग में दिया गया है, आप सब ने सुना है कि क्लास में टीचर ने बच्चों से कहा कि कभी भी नकारात्मक विचार नहीं करो, कभी ये नहीं बोलो कि मैं नहीं कर सकता। हमेशा आशावादी बनो, अपने में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते, तो तुम हमेशा सब कुछ कर सकते हो। तो कभी मुंह से बोलना भी नहीं। बच्चे छोटे थे, टीचर की बात सब बच्चे मानते थे। बोले ठीक है, अब बोलेंगे ही नहीं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। फिर वो टीचर उसके बाद में पढ़ाती थी, ब्लैक बोर्ड पे कुछ कुछ लिख के, अच्छा इसको प्रोनाउंस करो, ये मैंने क्या लिखा। अब वो इंग्लिश पढ़ा रही थी तो उसने जैसे लिखते हैं आई कैन नॉट डू या आई कैन नॉट, कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन कैन और नॉट उसको दो अलग अलग शब्द में ना लिख के कांट भी लिखा जाता है। जैसे कैन लिखा, फिर ऐसे एपोस्ट्रॉफी ऐसे कॉमा वो लगाया और टी लिख दिया, तो आई कांट डू दिस, आई कांट। तो कांट का भी मतलब आई कैन नॉट को शॉर्ट में लिखने के लिए आई कांट होता है। तो उसने लिखा, बताया सबको, फिर बोर्ड पे लिख के कहा कि अच्छा इसको पढ़ो, मैंने क्या लिखा है। बच्चे को एक को उठाया कि बच्चे पढ़ो बोर्ड पे क्या लिखा है। लिखा था आई कांट। तो बच्चा कहता है कि इसका टी काट दीजिए, देन आई कैन। मतलब उसने पढ़ने में भी नहीं पढ़ के बताया, मतलब इसका टी काट दो और उसके बाद लिखा हुआ है आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तो बोली पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे हो, टी क्यों काट दें। तो कहता है मिस आपने ही तो कहा था कि कभी भी नहीं बोलो कि मैं नहीं कर सकता, कांट का मतलब होता है नहीं कर सकता। तो आपने कहा था बोलो नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ, मैं तो आई कैन ही बोलूँगा, मैं आई कांट क्यों बोलूँगा। तो उस बच्चे की बात को सुन के टीचर बड़ी खुश हो गई कि इसने कितना पक्का की उस बात को। लेकिन यह है कि पढ़ाने में तो हर चीज़ पढ़ाई जाएगी, लिखने में हर चीज़ लिखी जाएगी, बोलने में हर चीज़ बोली जाएगी, मगर तुम्हें अंदर में विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूँ। उसको तो चलो पढ़ने के लिए करना पड़ेगा, लिखना होगा तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा, मगर अपने स्वयं के जीवन के लिए ये बात हमको समझनी है कि कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। अगर ठान लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करते हैं।
तो अपने को कभी भी कमज़ोर नहीं समझो। एक प्रण कर लो कि मुझे कभी अपने को किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं समझना है। कोई पैसे के मामले में कमज़ोर समझता है, कोई परिवार के लोग उसको साथ नहीं देते उस मामले में कमज़ोर समझता है, कोई शरीर से बीमार है तो कमज़ोर समझता है, कोई कैसे अपने को लाचार, दीनहीन, कमज़ोर समझ के दुखी होते हैं, मायूस होते हैं। तो ये विचार हमेशा अपने को दो कि अपने को कदापि कमज़ोर ना समझो। कभी भी किसी भी कीमत पे अपने को कमज़ोर नहीं समझो। हमेशा तुम परमात्मा के बनाए हुए सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, ये मान के चलो कि तुमको मनुष्य जन्म मिला है, भगवान ने मनुष्य चोला दिया है, तुम 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ हो और तुम सबसे आगे जा सकते हो। जितना मेहनत करोगे, जितना पुरुषार्थ करोगे, तुम आगे जा सकते हो। तो अपने को कदापि कमज़ोर ना समझो, कभी भी अपने को वीक नहीं समझना चाहिए और अपने स्वयं पर खूब विश्वास रखो। खुद पे तो विश्वास रखो कि हम कर सकते हैं। अगर आप भगवान का नाम लेके, भगवान के सहारे पे सत्य का साथ लेके चलोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी हार हो जाए। कहते हैं सत्य की नाव डगमगाती ज़रूर दिखती है लेकिन डूबती कभी नहीं है। तो हमें कभी भी परमात्मा हमारा नुकसान नहीं होने देंगे। भले बीच में परिस्थितियाँ आएंगी, डामाडोल मन होगा, लेकिन उसमें भी अगर आप अपना हौसला हिम्मत बनाए रखोगे तो आप देखोगे अंत बड़ा अच्छा हो जाता है। और अंत भला तो सब भला, सब कुछ ठीक ही ठीक होता है। किस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूरा करो तो आपका तो अंत अच्छा हो ही जाएगा। तो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखो और ये सोचो कि मेरे लिए क्या असाध्य है, मेरे लिए क्या चीज़ असाध्य है, क्या मैं नहीं कर सकता, ऐसा काम मैं क्यों नहीं कर सकता, जो और कोई कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उन्हें किया, जो भी लक्ष्य आपका है वो आप पूरा नहीं कर पाते हो तो जिसका वही लक्ष्य था और जो उसको पूरा कर सका उसको देखो, विचार करो कि वो भी तो हमारी तरह 5 तत्वों को का बना हुआ शरीर धारण करके आया है। ये नहीं सोचो कि उसको तो बड़ी परिस्थिति अच्छी मिल गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको बिल्कुल परिस्थिति अच्छी नहीं मिली, बिल्कुल एकदम धरती से उठ के वो आसमान तक पहुंच गए, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अब्राहम लिंकन थे, देश के राष्ट्रपति बने अमेरिका के, इतने गरीब कि उनके घर में कुछ भी नहीं होता था। उनका पिता तो जूते सिलता था, एक चमार जाति का, जैसे चर्मकार की वो जूता सिलता है, जूता बनाता है। तो मोची का बेटा वो, और पढ़ने के लिए कहीं सड़क की जो लाइट थी उस पे बैठ के पढ़ता था, घर में लाइट भी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी हौसला, हिम्मत, अपना लक्ष्य या अपनी सच्चाई, ईमानदारी, भगवान ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, राष्ट्रपति बना। अपने देश के प्रधानमंत्री को देखो, नरेंद्र मोदी जी को देखो, कितनी गरीबी में दिन के जीवन की शुरुआत हुई, बहुत कम में। उन्होंने अपने उसमें एक बार बताया था अपने इंटरव्यू में कि माँ जो थी वो औरों के घरों में बर्तन वगैरह मांजती थी, साफ सफाई करती थी। पिता कहीं चाय बना के चाय बेचते थे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे, वे बना के चाय, जैसे भी ट्रेन रुकती है तो चाय वाले नहीं दौड़ दौड़ के जाते हैं, बनाते हैं, करते हैं। तो ऐसे गुजारा होता था। उसमें ये भी छोटे बच्चे सब ये भी अपने पिता की हेल्प करते थे। लेकिन अपना हौसला, हिम्मत, परमात्मा के ऊपर विश्वास, भगवान की भक्ति, अपने अंदर उन्होंने शक्ति अर्जित की, भगवान से शक्ति मांगी, तप किए, तपस्या की, भगवान से शक्ति ली और अपने को शक्तिशाली बनाया। सब बुराइयों को दूर करने का उन्होंने एक संकल्प लिया और भगवान ने मदद की। तो आज देखो देश के राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री बने हुए। तो एग्जाम्पल हम लोग के सामने संसार का भी जो लक्ष्य कोई रखता है उसमें भी है, जो बिल्कुल ज़मीन से उठ के, जिसको कोई घर का सपोर्ट नहीं था, जिसके परिवार वाले कोई ऐसे नहीं थे, पैसे में हो या राजनीति में हो या किसी में हो, लेकिन जो चाहा वैसे वैसे करते चले गए। ये तो एक आध एग्जाम्पल बताने के लिए बताया जाता है। आप अगर चारों तरफ हमने देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। फिर परमार्थ की राह में बढ़ने के लिए
उसमें भी परीक्षाएं बहुत आई, कई लोगों के पास परीक्षाएं आई। बहुत गरीबी से भी उठ के उन्होंने परमात्मा को पाया, वो ब्रह्म ज्ञानी बने। रविदास थे, सदना कसाई थे, और कितने ऐसे अनेक, जो कि उनके घर में व्यवसाय कुछ और होता था, वो बहुत गरीब होते थे। रविदास भी जूता बनाते थे, सदना तो कसाई था, कसाई का काम करता था। कबीर देखो जुलाहा था, कहीं कोई कुछ कोई कुछ, बड़ा साधारण सा काम करते थे, और उसमें भी गरीबी बहुत होती थी। मगर परमात्मा को पाने का, उसके रास्ते पे चलने का जो एक लक्ष्य बनाया, उस धुन पे चले कि बस मुझे उसी पे चलना है। कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन भगवान ने सपोर्ट किया, और आज दिन तक भक्तों में और ज्ञानियों में उनका नाम लिया जाता है। उनके बनाए हुए बताए हुए सब आदर्श पे लोग चलते हैं, उससे ऊंचे उठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कर नहीं सकता। अपने अपने जीवन को अगर आप लोग देखोगे, उनसे तो बहुत बेहतर हो, उनसे तो बहुत अच्छे हो, बहुत मदद मिली हुई है। और सोने पे सुहागा समझो, ब्रह्म ज्ञान का सत्संग इतना अच्छा मिल गया। सत्संग मिलने से पहले, गुरु के मिलने से पहले जो भी था जीवन, जैसा भी था, लेकिन अब तो इतना मिल गया ना सब। तो अब जब गुरु मददगार है, फिर क्यों कमज़ोर समझो अपने आप को, फिर तो सब शक्तिशाली समझो। बोलो अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास भगवान है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास गुरु है, मेरे पास साध संगत है, और सारी प्रकृति मदद करती है। जो ईश्वर की राह में चलते हैं उनके लिए सारी प्रकृति मदद करती है। लेकिन अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति बनाओ, अपना उद्देश्य माया की प्राप्ति नहीं बनाओ। परमात्मा की प्राप्ति बनाओगे, परमात्मा मिलेंगे तो सब मिलेगा। और माया अगर चाहते हो तो वो अगर इस जन्म में आपके भाग्य में कम है या ना के बराबर है, तो उतनी मिलेगी। तो उसको अधिक पाने की चाह में आप अपना सुख, सुविधा, चैन, आराम सब अपना खो दोगे। तो हमेशा ये समझो कि मेरे लिए कोई चीज़ असाध्य नहीं है। अगर माया का लक्ष्य बनाया तो वो भी असाध्य नहीं है। कहीं कुछ बहुत छोटा छोटा व्यवसाय करके लोग करोड़पति बन गए, बिल्कुल धरती से शुरू करके आसमान तक चले गए। इतने इतने एग्जाम्पल पेपर में, टीवी में लोगों के दिखते रहते हैं। कहीं कोई छोटा सा काम करता था, कहीं कोई चाय, कोई जूस का ठेला लगाता था तो क्या करोड़पति बन गया। कोई ज़रा सा काम शुरू किया, बिजनेस ज़रा सा शुरू किया तो कितना कितना पहुंच गए, कितने अमीर बन गए। पैसा भी जिसका लक्ष्य था तो उन्होंने भी ठाना तो हो गया। प्रारब्ध तो साथ देती है, लेकिन अपना आत्मविश्वास होता है तो प्रारब्ध हमारी हम अच्छी बना पाते हैं। तो इसके लिए ये समझो कि मैं मन में ठान लेने पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मन में ठान तो लो। क्राइस्ट ने कहा अगर तुम ये बोलो कि पहाड़ हट जा तो पहाड़ हट जाएगा। ठान लो कि मेरे कहने से हट ही जाएगा, तो ज़रूर हटेगा। तुम ही सोचते हो कहीं हट पाएगा क्या, पहाड़ कोई सुनता है हमारे जो हटेगा, तो तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं। मतलब पहाड़ जैसी विषम परिस्थिति मेरे कहने से कैसे हटेगी, हट जाएगी अगर आपने ठान लिया होगा तो ये मन में ठान लो कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मन के सन्मुख पराजय स्वीकार क्यों करोगे, क्यों करते हो? तुम्हारा मन ही तो तुमको हराता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन को जीतने वाले बनो, मन के हारने वाले नहीं बनो। अपने मन के, अपने विचारों के आगे हार जाते हैं। अगर तुम्हारा ख्याल तुमको दुखी ना करे तो तुमको संसार में किसी को भी ताकत नहीं कोई तुमको दुखी कर सके। इवन भगवान भी तुमको दुखी नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया कि मुझे दुखी नहीं होना है, तो आप देखोगे कि भगवान भी आपको नहीं परेशान कर सकते, भगवान भी आपको नहीं दुखी कर सकते। मन में ठान के बैठो, पूर्ण विश्वास रख के बैठो, और मन के सामने तुम पराजय स्वीकार नहीं करो। अपनी पराजय बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करो कि मैं हार गया हूँ। जो मन से हारोगे तो तुम सबसे हार जाओगे। समझ लो, मन को वश में ला सकने पर सारा संसार तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। मन को वश में कर लोगे तो सारा संसार तुम्हारे वश में होगा। मन जीते जग जीत, ये बात इसीलिए बोली गई है। जो अपने मन को जीत लेता है वो सारे संसार को जीत सकता है। तुम अपने मन को ही नहीं जीत पाते हो,
तुम्हारा मन विचलित रहता है, तुम्हारा मन बेचैन रहता है, तुम्हारा मन व्याकुल रहता है, तुम्हारा मन तुमको जैसे नाचना चाहता है वैसे ही होते, मन के वश में हो जाते। अभी गुरु जी की बात सुनी ना कि तुम औरों के वश में हो, मैं इसके वश में, मैं उसके वश में। क्या करें, हमारा ना बस नहीं चलता। श को स बोलते हैं, बस नहीं चलता। हम तो इन सब के बस में आ गए, परिवार वालों के या परिस्थितियों के या अपने मन के। तो बताया ना अभी गुरु जी ने कि बस में बैठोगे धक्के खाने पड़ेंगे, और बस तो जहाँ तक रुकती रुकती जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी खुद की निजी कार में चल रहे हो तो उसमें तुम्हें धक्का नहीं लगेगा, बल्कि तुम पहले ही देख लोगे कैसे स्पीड ब्रेकर है, स्पीड स्लो करके चलें, गड्ढा बचा लें, और जहाँ तुम्हारा मन होगा तुम वहाँ रुकोगे अगर तुम अपनी कार में चल रहे हो तो। ये थोड़ी कि हमको ज़बरदस्ती यहाँ रुकना ही है, दूसरे के अधीन होके थोड़ी चलना है। बस में बैठते हो तो उसके अधीन होके चलते हो, उसका तो अपना एक फिक्स रूट है, आप रूट चेंज भी करके जा सकते हो, आपकी अपनी कार है। तो जगत वाले तो औरों के वश में चलते हैं तो वो धक्के ही खाते रहते हैं, कष्ट उठाते हैं, और उनको दूसरे के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन जो अपने मन को जीत लेता है, जो अपने हिसाब से चलता है, तो फिर उसकी स्वेच्छा होती है, वो कहीं सैर करे या कहीं विश्राम करे, वो एक जगह ध्यानस्थ होकर समाधि लगा के बैठे या वो रटन पे चले, उसकी अपनी मर्जी होती है। वो कर्म करे या ना करे, उसकी अपनी मर्जी होती है। तो तुम्हें अपने मन को वश में करना है। मनुष्य तुम तभी हो जब अपने मन को वश में कर सके। अगर मन को वश में नहीं कर पा रहे हो तो शरीर तो मनुष्य का मिला, वास्तव में तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, पशु कहलाने के लायक हो। क्योंकि जो पशु है वो पाश में बंधा हुआ है, तो हम भी पाश में बंधे हुए, पशु हैं तो हम पाश में बंधे हुए, किसी न किसी के बंधन में, और कोई नहीं तो अपने मन के ही बंधन में। अपने मन को जीतो, मन का ईश बनो, मतलब मन के स्वामी बनो, मन को जीतने वाले बनो, मन के दास नहीं बनो, तभी तो मनुष्य कहलाओगे। और जब मन को वश में अपने कर पाओगे तो देखना सारा संसार तुम्हारे वश में हो जाएगा। जो अपने मन को वश में करता है तो सब लोग उसकी बात मानते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों की, संतों की बातों को क्यों मानते हैं लोग? उनके उपदेश का क्यों असर होता है? उनके आगे क्यों नतमस्तक होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत रखा है। और जिसने मन को वश में कर रखा है वो अपने वाणी को भी वश में कर सकेगा, वो अपने इंद्रियों को भी वश में कर सकेगा। और जिसका मन वश में नहीं है तो उसकी वाणी भी वश में नहीं होती, वो अनाप शनाप बोलेगा, किसी को कुछ भी बोलेगा, अज्ञानता की बातें बोलेगा, हर समय जगत की नाम रूप की बातें बोलेगा, क्योंकि मन वश में नहीं है। और उसकी इंद्रियां भी चंचल चलायमान होगी, सांसारिक कर्मों में लगेंगी जाके, क्योंकि उसका मन वश में नहीं है। जिसका मन वश में होता है उसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी वाणी सब वश में होती है, ऑटोमेटिक सब वश में जाता है। और जो ऐसा संयमित होता है, संयम वाला व्यक्ति होता है, तो उसको तो सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवत भाव में रहता है। भगवत भाव में रहने से, उसके अंदर भगवत भाव आने से पवित्रता आ जाती है, उसकी दृष्टि में शीतलता होती है, दृष्टि में पवित्रता होती है, उसकी वाणी में शीतलता होती है, तो फिर सब उसके आगे झुकते हैं। तो सहज ही वो सबको वश में कर पाता है ना, सबके मन को। तो हमें अपने मन को वश में करना आना चाहिए। सत्संग में गुरु मदद करते हैं अपने ज्ञान से, उनके ज्ञान को मानने से, वचनों को मानने से जीवन बदलता है। वचनों को मानने से ही हमारा मन वश में होता है। तो समझ लो, मन को वश में ला सकने पर सारा संसार तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा और तुम विश्व विजयी बन जाओगे, सारे विश्व को जीत सकोगे। एक राजा तो केवल अपने राज्य में रहता है, सेना की सहायता से दूसरे राज्य को जीत पाता है, कभी हारता भी है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो सारे विश्व को जीत के बैठा है, मतलब सबका प्यार जीत लेता है, वो सबके मन को जीत लेता है, सब उसको अपना समझते हैं, सब उसको प्रेम करते हैं, भगवान उसको अपना समझते हैं, भगवान उसको प्रेम करते हैं, सारी प्रकृति उसके वश में हो जाती है। परिस्थितियाँ भी, प्रकृति भी, मौसम भी सब उसके अनुकूल चलने लग जाते हैं, कष्ट नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि उसने अपने मन को जीत के भगवान को भी प्रसन्न कर लिया। जिसका अपने स्वयं पर भरोसा नहीं, उसका ईश्वर पर भी विश्वास नहीं जमता। अक्सर आप देखो, जिनका अपने ऊपर विश्वास नहीं होता ना,
तो वो भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते हैं। वो भगवान के लिए भी बोलते रहते हैं, अरे भगवान कहाँ सुनेंगे, आज दिन तक मेरी सुनी नहीं भगवान ने, मेरी कैसे सुन लेगा भगवान। उसका अपने में ही विश्वास नहीं है तो भगवान में विश्वास नहीं करता। कोई बोलेंगे भगवान होते ही नहीं है, भगवान है ही नहीं, होता तो मेरी सुन लेता, तो भगवान है ही नहीं बोल देते हैं। तो भगवान नहीं है तो क्या तुम हो? तुम कैसे हो फिर? भगवान नहीं है तो तुम कैसे हो? तुमको किसने बना दिया? तुम्हारी रचना कैसे हो गई? अपने आप थोड़ी होता है, घोर अज्ञान है। भगवत गीता पढ़ो, उसमें अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के लक्षण दिए, उसमें दैवी संपदा वालों के, आसुरी संपदा वालों के लक्षण दिए, उसमें ज्ञान क्या होता है, अज्ञान क्या होता है, इन सब के लक्षण दिए। अज्ञान में अज्ञानी व्यक्ति कहता है नहीं संसार भगवान ने नहीं बनाया, अपने आप बनाया, ये तो सब जनसंख्या, तो शादी होती है स्त्री पुरुष के संयोग से बन रही है, उसकी ये प्रवृत्ति होती है। और भी पढ़ो, उसमें कितना डिटेल लिखा हुआ है भगवत गीता में। तो वो नास्तिक व्यक्ति होते हैं ना, भगवान को ही नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान ने ही सब कुछ किया है। तो अपने में जो विश्वास रखेगा तो भगवान में भी रख पाएगा। आपका आत्मविश्वास पक्का होना चाहिए। आत्मविश्वास नहीं होता तो आपके अंदर में ये सारी दुविधाएं आती हैं और अज्ञान आपको घेर लेता है फिर। तो जिसका अपने स्वयं पर भरोसा नहीं है तो उसका ईश्वर पर भी विश्वास नहीं जम पाता, आशंकित रहता है। पूजा भी करेगा, हाथ भी जोड़ेगा, प्रार्थना भी करेगा, लेकिन मन आशंकित रहेगा, क्या भगवान सुन लेंगे, क्या ऐसा हो जाएगा। विश्वास पूरा होना चाहिए। एक बार क्राइस्ट कहीं पर प्रवचन कर रहे थे, बैठे थे, तो उनके पास में कई लोग आके बैठे थे। एक महिला आई, अपने बच्चे को लेके आई। उसका छोटा बच्चा था लेकिन वो मर चुका था, मृत बच्चे को लाई। तो वो कहती है आके कि मैंने सुना है कि आप मुर्दों में जान डाल देते हैं, क्या आप मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दोगे? मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दो। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और मैं तो नहीं कर पाऊँगा ज़िंदा किसी को भी। इस तरह से क्राइस्ट ने कहा कि मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं नहीं कर सकूँगा। क्योंकि उसने कहा था क्या आप मुर्दे को ज़िंदा कर दोगे? तो बोला सब भगवान के, उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में, मैं तो उसकी संतान हूँ, तो मैं कैसे करूँगा। तो चली गई वापस, मुर्दे को, बच्चे को ले गई, अपना जहाँ भी दफनाया, जो भी किया। खैर उनके प्रवचन सुनने के लिए वो आती ही थी। एक बार वो भी सुन रही थी बैठी हुई, कई लोग आके बैठे थे। एक और कोई महिला थी, वो भी अपने बच्चे को गोद में लेके आई थी, ऐसे शॉल में सब लपेट के। तो आगे आगे आके बैठी, और जहाँ क्राइस्ट प्रवचन कर रहे थे वहाँ बैठी, और उसने अपने बच्चे को उनके चरणों के पास लिटा दिया वहीं पर ही, और सुनने लगी प्रवचन। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, देखा बच्चा थोड़ा हरकत करने लगा, रोने लगा। तो उसने एकदम से खुशी में बच्चे को उठाया, भाई बच्चा एकदम हाथ पर चला रहा है, रोने लगा है, उठाया। तो कहती है अरे आप महान हैं, मेरा बच्चा जीवित हो गया, मेरा बच्चा जीवित हो गया। तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। तो पूछा क्या तुम अपने मरे हुए बच्चे को लाई थी? बोली हाँ, मेरा बच्चे की सांसें रुक गई थी, मर गया था, तो मैं इसको यहाँ ले आई थी। तो वो बैठी हुई थी महिला, अब वो आके क्राइस्ट से कहने लगी इसके बच्चे को जीवित कर दिया, मेरे बच्चे को तो नहीं किया था आपने जीवित। तो क्राइस्ट ने कहा मैंने इसको कहाँ जीवित किया, मुझे तो पता भी नहीं कि ये मरा हुआ बच्चा लेकर आई है, इसके विश्वास ने जीवित किया। बोली फिर ये जीवित कैसे हो गया? तो उससे पूछा तुम मरे बच्चे को क्यों लेकर आई थी? बोली मुझे पूर्ण विश्वास था कि अगर मैं आपके चरणों में लाके इसके आपके पास इसको रख दूंगी और आप मुर्दों में जान डालते हो, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरा बच्चा अवश्य जीवित हो जाएगा। मैंने उस विश्वास से रख दिया, किसी को भी नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। तब क्राइस्ट ने कहा देखो मैंने कहाँ किया, इसके विश्वास ने ही तो ये चमत्कार दिखाया। विश्वासी का बेड़ा पार होता है, विश्वास से ही सब कुछ होता है।
तो ना मैंने इसके बच्चे को जीवित किया तो तुम्हारे बच्चे को मैंने नहीं किया, तो इसके विश्वास ने इसके बच्चे को जीवित किया। क्राइस्ट ने ये बात बोली। तो तुम अपने में विश्वास रखोगे तो भगवान में विश्वास रखोगे, और जिसको भगवान में पूर्ण विश्वास है तो वो पूरा समर्पण करके बैठता है, तो वो देखता है उसका काम पूरा हो भी जाता है। परमात्मा जिसकी भी बात सुनता है उसके विश्वास को कभी बढ़ाने के लिए बात सुन लेता है, लेकिन आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, तो तुम परमात्मा को पाना चाहो ना, माया को पाना चाहने के लिए विश्वास क्यों रखते हो? परमात्मा को पाना चाहो, फिर परमात्मा जिस चीज़ में तुम्हारे लिए भला होगा, सुख होगा, तुम्हारी उन्नति होगी, वो तुम्हारे लिए रास्ता अपने आप बनाते चले जाएंगे। और जिस रास्ते पर जाने में तुम्हें आगे चल के परेशानियाँ होंगी तो भगवान बचाएंगे ना तुमको उस रास्ते से, वो तो जानते हैं। परमार्थ के रास्ते पे चलो तो आप देखो कि आपका सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं वही यथार्थ में नास्तिक है। जिसको भगवान में विश्वास नहीं है उसको लोग नास्तिक बोलते हैं, लेकिन जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, जिसको खुद पर विश्वास नहीं है, जो अपनी शक्तियों को पहचानता नहीं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता, उनको भुला के बैठा है। संत लोग आके याद दिलाते हैं, गुरु आके याद दिलाते हैं अपना मूल पहचान, अपना रूप पहचान, हमारी सोई हुई शक्ति को जगाते हैं। सोई हुई शक्ति को जगाया, हनुमान की भी सोई हुई शक्ति को जगाया ना। अरे तुम चल सकते हो, तुम इतना योजन का समुद्र लांघ सकते हो, वरना वो तो सोच रहा था कि मैं तो नहीं इसको पार कर सकता, कैसे इधर जाएंगे, लंका में ढूंढ के आएंगे सीता को। लेकिन उसको कहा, अरे तुम सब कर सकते हो, तुम पवन पुत्र हो, तुम ये तुम वो, तो उसको अपनी शक्ति का आभास कराया, तो उसके अंदर में आई शक्ति, बस भगवान का नाम लेके मैं पार कर सकता हूँ। उसने भी जोर से गर्जना जय श्री राम की और अपनी शक्ति पर विश्वास रखा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं हूँ इतना शक्तिशाली। तब आप देखो रामायण पढ़ो कैसे भगवान की शक्ति से उसने अपनी शक्ति को पहचाना। जब और लोगों ने उसको याद दिलाया तो वो समुद्र लांघ के भी चला गया। गुरु हमारी शक्ति को पहचानता है और हमको याद दिलाता है, हमारे अंदर की शक्ति को याद दिलाता है, तो हम भी पहचान जाते हैं, अरे मैं सब कर सकता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो हम भी हर कार्य को कर पाते हैं। तो अपने में विश्वास रखो, और जिसको खुद में विश्वास नहीं है वही नास्तिक है। जिसको आत्मविश्वास नहीं उसकी बात कोई नहीं सुनता। जिसके अंदर में आत्मविश्वास होता है ना, उसकी बात सब लोग सुनते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो व्यक्ति कहीं जाता है, पूर्ण विश्वास के साथ बात करता है, तो उसकी बात सुनते हैं। और बिल्कुल डरा डरा सा और जाएगा ऐसे, अपने में ही विश्वास नहीं है, पता नहीं मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, तो फिर उसकी कोई ध्यान भी नहीं देता उसकी बात पे, उसको सुनता भी नहीं है कोई। संसार में भी आप देखो, आपको अपनी बात पूरे विश्वास के साथ रखनी पड़ती है ना, वरना सब आपको ऐसे टरका देंगे, जाओ जाओ कल आना, परसों आना, ये करना वो करना, नहीं कर पाएंगे। और जिसको पहले ही विश्वास हो गया, जो कायदे से बात करता है, उसकी बात सब लोग सुनते हैं। तो जिसको आत्मविश्वास नहीं उसकी बात कोई नहीं सुनता, भगवान भी उसकी बात नहीं सुनते हैं, मतलब उसकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। तुम बिना विश्वास के भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान नहीं सुनेंगे, विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करोगे तो भगवान पूरी सुनेंगे। आपको कोई कहे चलो चलो मंदिर में चलो, भगवान से प्रार्थना करके आओ, आपको अंदर में विश्वास ही नहीं है, किसी कहने चले गए, हाथ भी जोड़ लिए, आरती भी गा ली, प्रार्थना भी कर ली, बिना विश्वास के की, तो कैसे भगवान सुनेगा? फिर वो मेरी नहीं सुनी, तुम्हारी सुन ली, मेरी नहीं सुनी। आप पूर्ण विश्वास के साथ करो भगवान से बातचीत, प्रार्थना, तो वो ज़रूर आपकी सुनेंगे। हम भगवान की संतान हैं, भगवान क्यों नहीं सुनेंगे? और बोध हो जाता है सत्य का, ज्ञान का, तो हमें समझ में आता है भगवान से हम क्या मांगें क्या ना मांगें। जो दिया उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो, उसमें प्रसन्न रहना सीखो। भगवान बोलेंगे जो पहले इसको दिया उसमें तो कुछ रहता नहीं है, नई चीज़ें मांगता रहता। तो जो भगवान ने दे रखा है उसके शुक्रिया अदा करो, उसमें प्रसन्न रहना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो। और फिर आप पूरे अगर आपको लगता है बड़ी आवश्यकता है मेरी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान तो दुखी व्यक्ति का भी सुनते हैं, जो दुखी है, आर्त ऐसे करुणा से पुकारता है, बहुत कष्ट में है तो पुकारता है, तो उसकी भगवान सुन लेते हैं।
और जो अर्थार्थी हैं, जो बहुत गरीब हैं, धन दौलत जिनके पास नहीं है, वो भी अगर कहते हैं तो भगवान उनकी भी सुन के उनकी भी माया की इच्छाओं को पूरा करते हैं। भगवान जिज्ञासु की भी सुनते हैं प्रार्थना, भगवान ज्ञानी की भी सुनते हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए हैं भगवान कृष्ण ने गीता में कि मेरे भक्त कोई आर्थ हैं, कोई अर्थार्थी हैं, कोई जिज्ञासु हैं, कोई ज्ञानी हैं, सब मेरे भक्त हैं और भक्ति के हिसाब से पुकारते हैं। ज्ञानी, हम लोग पहले सोचते थे ज्ञानी भक्त है तो ज्ञानी की भगवान क्या सुन के, ज्ञानी तो खुद ही भगवान का रूप है, मन में ऐसे आता था। मगर ये था ज्ञानी तो वो है, ब्रह्म ज्ञानी भी है, लेकिन उसकी भी तो पुकार है ना कहीं उसका मांगने का कुछ और है कि मेरा मन हमेशा आपके ध्यान ज्ञान में ही रहे, माया में कभी ना जाए। या शरीर धारण करके तो आया ना वो ज्ञानी बना, तो अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, उसको भी तो आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना भगवान से करनी पड़ती है। अपने में पूर्ण विश्वास रखे वो जीवन मुक्त होता है, लेकिन शुरू में तो वो शुभ इच्छा तो रखता है ना कि भगवान मेरा मोक्ष हो जाए, अब मुझे दोबारा ना आना पड़े दुनिया में। ये हुई ना ज्ञानी की प्रार्थना। ये प्रार्थना अज्ञानी थोड़ी करेंगे, ये प्रार्थना तो ज्ञानवान ही करेगा केवल। मुमुक्षु भी जो होगा वो भी इच्छा करेगा मुझे मोक्ष मिले और मैं ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ूँ, मैं आपका ज्ञान का यूज़फुल हैंडल बन के कार्य करूँ, ये सब उसकी होंगी। और ज्ञानी की मैं सदा इसी में रहूँ, मैं इससे गिरूँ नहीं कभी नीचे। जिस पद पे भगवान तुमने पहुँचा दिया है मैं इसी पद पे रहूँ, मैं इससे कभी गिरूँ नहीं। मुझे सदा अपने चरणों में रखना, कभी जुदा ना करना भगवान, मेरा मन सदा तुम में रहे। उसने पा लिया, मोक्ष भी पा लिया, जीवन मुक्ति का आनंद ही पा लिया, फिर भी बस मैं यहीं रहूँ, इससे गिरूँ नहीं। ये कुछ तो प्रार्थना ज्ञानी करता ही है, तो उसकी भी भगवान सुनते हैं। अब आप देख लो, दुखी थे तो दुख दूर करने की प्रार्थना की, गरीब थे तो माया के, केवल गरीब रुपए पैसे से नहीं होता, माया की जितनी भी इच्छाएं हैं तो गरीब ही कहलाओगे, तो वो भी भगवान सुन रहा है। आप अगर ज्ञान में बढ़ना चाहते हो, ज्ञानी बनना चाहते हो तो भी, और ज्ञानवान हो तो भी, तो पूर्ण अपने में विश्वास रखो तो भगवान भी तुम्हारी सुनेगा। कि मैंने अगर भगवान से पूर्ण विश्वास से कहा है भगवान अब दोबारा इस दुनिया में मत भेजना, मैं सदा आप ही के सानिध्य में रहूँ, आप ही के लोक में, आप ही के पास रहूँ, आप ही का बस समा जाऊँ, आपका रूप हूँ, आप ही में समा जाऊँ, तो आप ही में समा जाएगा भगवान ने। तो विश्वास पूरा रखो, विश्वासी का ही बेड़ा पार होता है। जिसको अपने में विश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं, उसकी बात दुनिया में भी कोई नहीं सुनेगा, उसकी बात भगवान भी नहीं सुनेंगे। वो बोलेगा कि फिर वो और क्या सोचेगा कि देखो दुनिया वाले नहीं सुनते, भगवान भी मेरी नहीं सुनते हैं, भगवान भी मेरे से नाराज़ रहते हैं, वो भी मुझे कुछ नहीं समझते हैं। तो पहले तुम अपनी मदद करना सीख जाओ तो दुनिया वाले भी करेंगे और भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, मजबूती धारण करके चलो सब लोग।